साथियों, जिंदगी एक युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में आपको स्वयं उतरना पड़ता है, स्वयं युद्ध करना पड़ता है, स्वयं आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, स्वयं आपको अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होता है। इस युद्ध के मैदान में खुद आपको गांडी उठाना होता है, टंकार लगानी होती है और कौरव की सेना पर टूट पड़ना होता है। साथियों, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो पूरे युद्ध की रणनीति को एक बार में ही बदल कर रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक बार में ही कौरव की सेना को परास्त कर देते, एक बार में ही कौरव की सेना को नष्ट नाबूद कर देते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति, इतना साहस और इतनी क्षमता थी। मगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और बोले, उठो अर्जुन, गांडीव को संभालो, टंकार लगाओ, युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताने की कोशिश की कि युद्ध के मैदान में या जिंदगी के मैदान में खुद ब खुद लड़ना पड़ता है, खुद ब खुद आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था की ओर जरा गौर करके देखिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो एक युवा अवस्था के रूप में हैं, मगर बाल अवस्था में उनकी शक्ति और ताकत को जरा देखने की कोशिश करिए। व्योमासुर, बकासुर जैसे राक्षसों को पल भर में उन्होंने मार दिया। शैशव अवस्था में, बचपन की अवस्था में, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, पूतना को धाराशाही कर दिया। जानते हैं उस पूतना का जब 100 गिरा था, जब वो मरी थी, 6 किलोमीटर दूरी तक उसका शरीर गिरा था। उसके शरीर के नीचे सैकड़ों पेड़ पौधे दब गए थे। इतनी बलशाली, इतनी मजबूत पूतना थी। कंस की छाती पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने उसे पटकनी दी थी, उसे मार गिराया था। मगर भगवान श्री कृष्ण के अंदर इतनी शक्ति और ताकत होने के बाद भी उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से ये नहीं कहा कि रुक जाओ अर्जुन, थम जाओ अर्जुन, ये युद्ध मैं करूंगा। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें 5 गांव कौरव ने नहीं दिया, दुर्योधन ने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हें वनवास झेलना पड़ा। इस युद्ध को मैं करूंगा, तुम पीछे हट जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को ललकारा और बोले, युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और ताकत को अगर देखना है तो दुर्योधन की सभा में जब जाते हैं शांति का दूत बनकर, शांति का प्रस्ताव लेकर, और भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहते हैं कि युद्ध की परिणति सर्वनाश होती है, विनाश होता है युद्ध से। युद्ध कभी सृजन नहीं करता, युद्ध कभी श्रृंगार नहीं करता। इसलिए हे दुर्योधन, युद्ध को भूल जाओ और संधि करो, साथ में रहो। ये कौरव और पांडव सब आपस में भाई भाई हैं, हस्तिनापुर तुम्हारा है, सब एक साथ मिलकर रहो। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि दोनों तरफ से राजा लड़ेंगे, लेकिन दोनों तरफ से वो निरीह सैनिक मारे जाएंगे जिनका इस युद्ध से कोई मतलब नहीं। मगर दुर्योधन हठधर्मी, वो अपमानित करता है भगवान श्री कृष्ण को और अपने राज दरबार से निकल जाने का निर्देश जारी कर देता है। गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपना विशाल रूप दिखाते हैं और बता देते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब मैं तुम्हारी शक्ति और ताकत के साथ हूं। गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। बड़ी सभा में बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं कौन, और कहते हैं कि दुर्योधन, अब युद्ध के मैदान में चलना, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं हूं कौन, मैं क्यों शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन तूने मानने की जरा भी कोशिश नहीं की। धृतराज, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु, विनाश मत करना, तुम्हारे इस विराट रूप में
मैं देख रहा हूं कि जरा भी आक्रोशित हुए, जरा भी गुस्से में आए तो पूरी धरती उथल पथल कर दोगे, लय से प्रलय कर दोगे, पूरी धरती खत्म हो जाएगी। इसलिए विनाश मत करना। इतनी शक्ति, इतनी ताकत रखने वाले भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध तो तुम्हें ही करना है, लड़ना तुम्हें ही है, तुम्हें ही अपने गांडीव को उठाकर कौरव की सेना को बताना है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति का नियम बताया। प्रकृति का ये नियम है कि धरती पर कोई भी इंसान आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, धरती पर जो भी इंसान आता है, संघर्ष उसे स्वयं करना पड़ता है, लड़ना उसे पड़ता है, जिंदगी के उतार चढ़ाव से उसे ही निपटना पड़ता है और उसे ही आगे बढ़कर बाहुबली बनना पड़ता है, शक्तिशाली बनना पड़ता है। तो ये जिंदगी युद्ध के मैदान की तरह है, ये जिंदगी रणभूमि की तरह है। इस रणभूमि में आप अगर महाबली योद्धा की तरह युद्ध करोगे, संघर्ष करोगे तो जीत आपकी होगी। एक दिन आप भी गांडीव की तरह, अर्जुन की तरह सिद्ध और महाबलशाली होगे, आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए खड़े हो जाइए आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में। जो भी आपके सामने कौरव दिखाई दे रहे हैं, आपके दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग तरह के आपके जीवन में हो सकते हैं। उन सब कौरव को मिटाने के लिए, उन सब कौरव को नेस्तनाबूद करने के लिए, उन सब कौरव को धाराशाही करने के लिए आप खुद अर्जुन बनिए और गांडीव को उठाइए और विजय श्री के लिए निकल पड़िए। निश्चित मानिए कि विजय श्री तुम्हारी ही होगी, तुम्हारी ही होगी, तुम्हारी ही होगी।